धर्म। अर्जुन बोला, किसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान। धुएं से जो ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये, अतृप्त प्रलय अग्नि सा। बलवान काम ने ऐसे, कौन्ते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये, इसे स्थान निवास के। इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां। पापी विज्ञान नाशी ये, मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से पर। इस रीति इसे जानो, आत्म निश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहो, काम रूप अजित। बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से। मैं स्थाई हितकारी में, यह कहो सत्य कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहासे मुख से, श्री कृष्ण जी यूं कहे, दोनों अंतिम लाभ में सम। यहाँ सत्य धर्म ही को गए। यहाँ ब्रह्म विज्ञान जगत विज्ञान योग, शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। हाँ जी, हमारा चल रहा था क्वेश्चन की परदेश में निश्चिंतता किस प्रकार रहे। अब परदेश क्या था? ये शरीर। इस शरीर में निश्चिंत हम कब हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, है ना? इतनी तो हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस शरीर पर होते हैं तो निश्चिंत तो हो ही नहीं सकते। और इस शरीर पर होने से हम कहें कि हम सुखी हो जाएंगे, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, वो भी नहीं होगा। निश्चिंत कौन होता है? जिसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। निश्चिंत तो वही होता है ना, अब उसको कोई काम नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर, जैसे हम नींद लेते हैं, सारे काम समेट कर निश्चिंत होकर हम जब नींद लेते हैं तो वो हमें आराम वाली नींद आती है, होता है ऐसे। पर जब हमारा कभी कोई काम पड़ा होता है, फिर निश्चिंतता के साथ लेट सकते हैं? कभी भी नहीं लेट सकते। अब निश्चिंत कब होंगे? अब अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं गुरुदेव। निश्चिंत हम तब होंगे जब हमारा काम हुआ पड़ा होगा। अब काम हमें बाहर वाला नहीं करना, खाली हमें दृढ़ता लानी है। दृढ़ता भी किसकी? अपने स्वरूप की। अब जब एक दिखा रहे हैं कि ये असत्य है, ये एक रस रहने वाला नहीं है, इसमें सारी अवस्थाएं आ रही हैं और जा रही हैं, और इसको देखने वाला एक पक्षी, वो एक रस है, वो देख रहा है, उसका घोंसला है ये। अब उसके अंदर, घोंसले के अंदर जो पक्षी बैठा है, वो तो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, वो आते जाते सबको देख रहा है, वही एक रस। अतः इस रीति से देश प्रदेश अथवा एक स्थान से गमन और दूसरे स्थान में स्थिति मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन आ जा रहा है? ये शरीर। और उसको देखने वाला, जैसे हम उदाहरण ले रहे थे कि घड़े का आकाश, घड़ा भले ही राजपुरा से पटियाला पहुंच जाए, पर आकाश तो वही का वही है, वो तो ना बदला, वो तो ना कहीं आया ना कहीं गया,
उपाधि से मटका आया भी और गया भी। अब जो ना आया ना गया वही तू है, वही तू है, वही हम हैं। वही गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब उस पे दृढ़ता हमारी गुरुदेव देखो युक्तियां दे देकर हम तभी कर पाएंगे जब इस शरीर का अभिमान अहंकार छूटेगा। दोनों में मैं चल रही है ना, इस शरीर की भी मैं है, उस साक्षी की भी मैं है। दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों की मैं भी इकट्ठे चल रही है। एक की मैं सत्य है और दूसरे की मैं असत्य है। अब सत्य वाले को लेते जाओ हंस दृष्टि बनाकर, कहते हैं सत्य को लो असत्य को छोड़ो। यदि शरीर का अभिमान और संबंधियों का मोह और ममता टूट जाए तो जिस स्थान पर रहें वही घर है। शरीर का अभिमान और संबंधियों का मोह टूट जाए, जहाँ मर्जी रहो वही घर है, चाहे इधर चाहे बाहर। क्योंकि अपना स्वरूप अपना आपा वो हमारे पास है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा घर छूट गया। जैसे हम किसी और स्थान पे जाएं, हमें दूसरे संबंधियों की तो याद आ सकती है, पर हमें कभी अपने आप की याद आएगी क्या? वो तो 24 घंटे हमेशा ही अपने आप है। बच्चे छूट गए, परिवार छूट गया, पर मैं कहूँ कि अपना नाम लेकर मैं भूल आई उसको घर पर, या उसको मैं घर छोड़ के आई, कह सकते हैं? ऐसे अपना आपा अपना स्वरूप हमेशा अपने पास है। ये क्यों, कब हम उसको देखेंगे? जब घर परिवार से मोह हट जाए, अपने शरीर का अहम खत्म हो जाए, तो सब मित्र हैं। तो वियोग का शोक किसका? शोक में ही दुखी होते हैं। उस स्थान पर उस वस्तु से होता है जहाँ वांछित पदार्थ नाशी हो। शोक किसका होता है? हमें जो ना हो, जो चला जाए। पहले था अब नहीं है, उसका हमें शोक होता है, क्योंकि हमने पहले उसकी अनुभूति की। देखो जिसकी हम पहले अनुभूति करते हैं ना, वियोग उसी का ही होता है, क्योंकि वो पहले मैंने एक बार उसको अनुभव में लिया, अनुभव किया। अब वो मेरे पास नहीं है, तभी मैं कह रही हूँ ना उसका अभाव है मेरे को। अगर कोई वस्तु मेरे पास पहले ही नहीं थी तो उसका हम कभी कहते हैं कि अभाव है मेरे को? हम कभी कहते ही नहीं। अब एक बार भाव में ले लेते हैं, दूसरी बार तभी हम उसका अभाव कहते हैं। कहते हैं सदा एक रस और वो अचल है, पर वो जो अपना स्वरूप है, अपना आपा है, वो कभी ना भाव में आता है ना कभी अभाव में आता है। जो कभी हमसे गया ही नहीं, बिछड़ा ही नहीं। देखो भाव में नहीं आता और अभाव में नहीं आता, दोनों में नहीं आता। अब यहाँ पे शंका हो सकती है, भाव विच किवें नहीं आउंदा, है ना? हो सकती है ना, जो अपने पास है तो भाव में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्यों? हाँ जी, दोनों का साक्षी है। हाँ, दोनों का तो साक्षी है। देखो एक बार पहले अज्ञान काल में हमें उसका भाव था ही नहीं, था नहीं था ना? अज्ञान काल में उसका हमें भाव था ही नहीं। जब एक बार भाव में आ गया, देखने में आ गया, तो कभी भाव अभाव हुआ ही नहीं। तभी हम कहते हैं ना प्राप्त की प्राप्ति, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद था, पर प्राप्ति नहीं हो रही थी हमें। अब प्राप्ति कब हुई? जब गुरुदेव ने दिखाया, अरे ये वस्तु तो तेरे को है पी, तुम्हें बाहर बाजार मथाई में मार दी होती है। ऐसे हम बाहर मंदिरों में गुरुद्वारों में ऐसे मत्था मार रहे हैं। वो तो साक्षी स्वरूप अपना आपा मिठास रूप से हमारे पास है। उस मिठास की तो कभी कमी ना हुई, पर कमी कहाँ थी? तो जान पहचान नहीं थी, जानती नहीं थी। क्योंकि आज तक मैं मानती आई हूँ, और माना किसको है? संसार को, उपाधियों को। उसको मानते मानते जानना ही भूल गई। अब गुरुदेव ने जब जन्माया, देखो ये ऐसी विद्या है कि खुद हम जान सकते हैं,
नहीं तो हम नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चल सकता, है ना। देखो सारा काम हमारा गुरुदेव कर दें, पर रोटी चबानी तो फिर भी हमें ही है। प्लेट भी आगे आ जाए, बाइट भी मुंह में डाल दें, अब जब तक खुद नहीं चबाते तृप्ति नहीं होती हमारी। होती है तृप्ति? वो चबाने वाला काम खुद का, मतलब अपनी कृपा हमें खुद पे करनी पड़ेगी। अब कृपा कर और पा। भाव में आता है, मतलब सुना नहीं पूरा। भाव में आता है शंका। पहले जब अज्ञान काल था, अज्ञान काल में तो हमें भाव था उसका? नहीं था। अज्ञान काल में तो हम जानते नहीं थे। अब जब गुरुदेव ने हमें जन्माया तब से हमें लगा है हमारे पास जानने में, है ना। उसकी सत्ता से तो हम जान रहे हैं ये सारा कुछ। तभी हमने कहा कि उसको जैसे मैंने महसूस किया है, है तक नाश है। जब हमने उसको महसूस किया है, कैसे जाना? किससे जाना? भाव से। हाँ, किसने जनवाया? भाव से ना। हाँ, भाव से जाना ना। जाना ना। अब जब हमारा देखो ध्यान नहीं लगता, बैठे होते हैं ध्यान समाधि में बैठे होते हैं, या जिस दिन आसन पे बैठे हमारी वृत्ति नहीं जुड़ी, हम कहते हैं ना आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मतलब मेरा भाव उसके साथ, मेरी वृत्ति, भाव मतलब वृत्ति, मेरी वृत्ति उसके साथ नहीं जुड़ रही, पता चलता है। अब जब वृत्ति उसके साथ जुड़ती है, देखो ध्यान समाधि में बैठे हम अंतःकरण से जुड़ के बैठे ना, फिर अंतःकरण को भी लय कर दिया, वो भाव लिया, भाव को भी लय कर दिया। पर इसका मतलब भाव में वो नहीं आता, वो तो ऊपर है। वो तो ऊपर है, भाव अभाव दोनों से ऊपर है, वो तो साक्षी रूप है। तो वो तो दोनों से ही ऊपर है ना। उसको तो हम कैसे, वो हमें जनवा रहा है, हम थोड़ी उसको जान सकते हैं, वही हमें जनवा रहा है। पर अज्ञान काल में हम कैसे कहते थे मैं कर रही हूँ, मैं भावातीत हो करके तुम भाव में बहते हो, मतलब रोते हो, ये करते हो, भाव में बहते हैं ना। ये सारा भाव भी भावातीत हो करके तुम भाव में बहते हो। अब देखो दोनों से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यात्रा ऊपर की तरफ करेंगे, पर पहले जुड़ते हैं उससे, भाव के साथ जुड़ते हैं, वृत्ति के साथ जुड़ते हैं, वो वृत्ति लेते हैं। पहले वही है ना, अंतःकरण से वृत्ति को लेंगे, फिर भले अंतःकरण को छोड़ देंगे, आभास लेके बैठेंगे फिर, है ना। ऐसे कैसे होगा? हाँ, नहीं तो ऐसे तो बाहर संसार है सारा, आंख खुलते ही संसार सामने है, तो वो संसार के विषय। अब यहाँ से गुरुदेव हमें सचेत कर रहे हैं कि वियोग का शोक उस स्थान पर नहीं है, उस वस्तु से होता है जहाँ वांछित पदार्थ नाशी हो। शोक हमें वहाँ होता है ना जहाँ पहले था अब नहीं है। ज्ञानवान का स्वरूप सत्य और अविनाशी है। विनाशी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है विनाशी ज्ञानवान का स्वरूप? क्योंकि विनाशी क्या है? ये शरीर, ये 5 भूतों वाला। ज्ञानवान तो यहाँ रुकता नहीं है, जो बदलने वाला है ज्ञानवान वहाँ रुकता है, वहाँ तो वो रुकता नहीं है। जो नहीं बदलता ज्ञानवान का वही स्वरूप है। अब हमें बताया उसका स्वरूप क्या है, वो दृष्टा, वो सत्य, वो चित्त, वो आनंद रूप से। और इसका स्वरूप भी दिखाया, पल पल में मर रहा है, पल पल ये घिस रहा है, दोनों स्वरूप देख रही हैं। अब देखते हुए ज्ञानवान की दृढ़ता हो जाती है अपने स्वरूप पे। जो अभी साधक है, जिज्ञासु है, अभी चल रहा है, वो बीच में कभी इस पार तो कभी उस पार, उसका यही हाल होता है। जब दृढ़ता हो जाती है, वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। देखो बहुत हद तक जब हम ऊपर जाते हैं, एक लेयर होती है, फिर उसके बाद स्पेस तक में पहुंचते हैं, नीचे वाली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जब हम पार कर जाते हैं तो ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं, नीचे नहीं गिरते, है ना। एक लिमिट है ना उसकी, एक है ना सीमा।
अब कहते हैं वही ज्ञानवान वो सीमा पार कर जाते हैं। वो ज्ञानवान जब सीमा वो वाली पार कर गए फिर नीचे नहीं आएंगे। नहीं तो ऊपर जो वस्तु को फेंको नीचे गिरती है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अभी संसार वाला खींच रहा है, पर ज्ञानवान ये खींचने वाली सीमा को पार कर जाते हैं। जब वो पार कर गए तो ऊपर ही रहते हैं, फिर नीचे नहीं आते। अब इसलिए उनकी स्थिति कैसे होती है? अपने स्वरूप में। ज्ञानवान का स्वरूप सत्य और अविनाशी है, सदा एक रस और अचल है। वो चलायमान नहीं होते। किसी विषय को देखकर, किसी भोग सामग्री को देखकर वो विचलित नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न देशों के पर्यटन से विचार प्रबल हो जाता है। चाहे वो जहाँ मर्जी जाएं, जिधर मर्जी बैठें, जहाँ मर्जी घूम कर आएं, जौन सी मर्जी अवस्था हो उनकी, वो विचलित होते हैं? कभी नहीं होते। जहाँ मर्जी चले जाएं। कौन? ज्ञानवान। वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि भिन्न भिन्न देशों के पर्यटन भी करके आ जाएं तो भी उनका विचार वही का वही रहेगा। विचार, मैंने जो विपरीत भावना है, चार मैंने आचरण में, है ना, विपरीत भावना को काट देते हैं और अपने आचरण में किसको लेके आते हैं? अपने स्वभाव को, उसकी दृढ़ता को। विचार उनका प्रबल हो जाता है और व्यवहार की युक्ति आ जाती है। जहाँ मर्जी जाओ, जिस अवस्था में, जिस देश में, जिस काल में आकार व्यवहार कर रहे हैं, पर बुद्धि में दृढ़ता क्या है? अपने स्वरूप की, आकार के व्यवहार वाली दृढ़ता नहीं है। व्यवहारिक सत्ता में रहो, व्यवहार करो, पर बुद्धि में नहीं बिठाना। जैसे पैसे जेब में अच्छे लगते हैं, दिमाग में अच्छे नहीं लगते, दिमाग में मत बिठाना। तो पैसों का अहंकार दिमाग में मत बिठाना। ऐसे ही व्यवहारिक सत्ता में रहो, आकार है तो व्यवहार है, पर बुद्धि में दृढ़ता अपने स्वरूप की हो, उस अस्थि की दृढ़ता हो। हैता का कभी भी नाश नहीं होता। कहते हैं वही व्यवहार की युक्ति फिर करने की आ जाती है, परंतु विचार की प्राप्ति के निमित्त इंद्रियों और मन का दमन, विषयों से उपरामता और कुसंग का त्याग अवश्य है। विचार की प्राप्ति के निमित्त ज्ञानवान के आगे उसको कहो कि सारा ब्रह्म है, श्राप रख दो, ये पी लो, पर नहीं, वो पहले विचार करेंगे, है ना। उनकी दृष्टि में तो सारा ब्रह्म है, कण कण में वही ईश्वर है। अब उनके आगे रख दो ऐसे उलट पुलट, तो वो क्या विचार नहीं करेंगे? कहते हैं विचार की प्राप्ति के निमित्त इंद्रियां और मन का दमन, वो तो वहां से निकल चुके होते हैं, और विषयों से उपरामता और कुसंग का त्याग उनका हमेशा होता है। उनका स्वभाव बन जाता है, ऐसी जगह पे वो रुकते ही नहीं है। ज्ञानवान ऐसी जगह पर रुकते ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव अपने स्वरूप में ये दोनों विपरीत हो जाते हैं, है ना। संसार भी और परमार्थ भी विपरीत है ये दोनों। अब ज्ञानवान संसारी के साथ नहीं बैठ सकता और संसारी ज्ञानवान के साथ नहीं बैठ सकता। होता है ऐसे, दोनों बोर हो जाएंगे, दोनों की बनेगी नहीं। वो कहेगा ये कब जाए और वो कहेगा ये कब जाए, ऐसे होता है। अब इसलिए कहा है मन का स्वभाव अश्व के बछड़े की भांति है। जैसे घोड़े का बच्चा हमेशा भागता रहता है, रुकता नहीं है, ऐसे ही मन चंचल है, बंदर की तरह, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे, कभी टिक के बैठेगा नहीं। जो सदा भागता रहता है, जब उसके मुख में विचार रूपी लगाम डाली जाती है, तब उसकी पीठ पर वो धैर्य रूपी जीन जब हम रख देते हैं,
तब उसका दमन रूपी धागे से उसको फिर बांध देते हैं, कसते हैं ना धागे से। उसको जब कसा जाता है तब वह अपने स्वामी के अधीन होकर उसकी इच्छा के अनुसार सीधे मार्ग पर चलता है। नहीं तो ये मन देखो कितना हमें घुमा रहा था जन्मों जन्मों से, खाली ये वाला जन्म नहीं, जन्मों जन्मों से हम मन के लेखे लग कर जन्म कर्म क्यों विषयों में भाग रहे थे। विषयों में पूर्णता है। अगर एक विषय हमें ना मिला घर में, देखो कितना हम तहस नहस मचा देते हैं, कैसे हम मौन युद्ध करते हैं, होता है तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा विषय नहीं पूरा हुआ, जो हमारी इच्छा थी वो नहीं पूरी हुई। अब वही गुरुदेव दिखा रहे हैं, जब तक ये मौन युद्ध होना बंद नहीं होएगा, जब तक विषयों पर लगाम नहीं आएगी, हम रुकेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे। विचार करें ना, क्या सही है क्या गलत है, ज्ञानवान तो हमेशा विचार करता है। और हम कहते हैं कि हमारा लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म भी कह रहे हैं और अपने कर्मों को भी ना देखेंगे तो फिर लास्ट जन्म कैसे होगा, है ना? या तो हम खाली ऊपर से बोल रहे हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, या फिर हम सजगता के साथ चाह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म हो, तो हर कर्म पर हमारी निगरानी होगी, हर कर्म हमारी निगरानी में होगा, क्योंकि हम बड़े हैं। हम मतलब साक्षी, है ना, आकार वाला नहीं, वो साक्षी सबसे बड़ा, बाहर ब्रह्मांड में वो ब्रह्म और इधर पिंड में वो साक्षी, वो कुटस्थ, वो आत्मा, वो बड़ी है, वो इसका अंश है साक्षी उसका अंश है, और ये शरीर प्रकृति का अंश है। दोनों मैं कर रही हैं, पर असली मैं अपने स्वरूप वाली है, जो हमें इन विषयों से निकाल देगी। इसलिए कहते हैं, अगर इच्छा के अनुसार मन को आज तक ये मन ने हमें ही चलाया था, तभी तो नगर नगर डगर डगर घूम रहे थे, जन्म पे जन्म ले रहे थे। पर जब हमने मन को कंट्रोल में कर लिया, मन से मन को देखो, जब मन से ही मन को देखना शुरू कर दिया, फिर उसकी लगाम हाथ में आ गई। और वन तो पुत्र की देवेंद्र ही, देखो मैं वर्णन देता हूँ। अब कैसे कहते हैं, एकदम सजगता के साथ उसको मोड़ के लाते हैं कि नहीं। जहाँ प्यार से मुड़ता है तो प्यार से ले आते हैं, ताड़ना देकर मुड़ता है तो ताड़ना देकर ले आते हैं कि नहीं ले आते। ये अब अपने अनुभव की बात हो रही है। कहते हैं वही आज तक क्या किया था, वासना रूपी घोड़ी के पीछे पीछे इंद्रिय रूपी गलियों में संकल्प की छलांगे मार रहे थे, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे। वो वासना रूपी घोड़ी क्या कर रही थी, हमें छलांगे लगवा रही थी इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करने के लिए। कैसे गलियां गलियां घूम रहे थे, ये वाला विषय यहाँ नहीं मिलता, अपने शहर में नहीं मिलता तो बाहर से लेके आना है, पर लाना जरूर है। अब यही छलांगे देखो कैसे रुक गई। कोई हमने पुरुषार्थ किया, सहजता के साथ खाली बस हमने सत्य का संग किया, सत्संग किया और गुरुदेव के निरीक्षण में रहे। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें बोला हम वैसे करते गए, उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं की हमने, तभी तो इस जगह पे पहुंचे हैं। तब देखो हमें छोड़ना कुछ नहीं पड़ा, स्वतः अपने आप छूटते गए। अब बाहर दिल करता है संसारियों के साथ जाने को, कहीं पे भी नहीं। अपनी सत्संगी बहन होगी वहाँ पे हम बैठ जाएंगे, है ना, पर बाहर कोई संसारी बात को लेके बैठे तो वहाँ से होगा, दिल नहीं करता वहाँ बैठने को, सुनने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि उनके पास क्या होती है, दूसरे की बात होती है संसारियों के पास। और जब दूसरे की बात हुई तो वहाँ पे निंदा और चुगली हुई, जहाँ निंदा और चुगली हुई वहाँ पर कर्म बन गए। अब इन्हीं कर्मों की सजगता रखनी है हमें।
आज तक ये करते आए थे, दूसरे की बात करते 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 हम ही कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 84 का चक्कर नहीं खत्म हुआ हमारा। इतनी मुश्किल से ये अनमोल देह मिली है, अनमोल जन्म मिला है। अब की बार सजगता, अब नहीं दोबारा। ये दृढ़ता हमें अपने आप में ही लानी पड़ेगी, हमारे बदले कोई और नहीं ला सकता। जो अपने आप में ला रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना। जो अपने आप में ला रहा है वो अपना काम कर रहा है, वो किसी दूसरे का काम नहीं कर रहा। तो हम ऐसे अपना काम आप करें, ये वाला काम हम किसी से करवा भी नहीं सकते। कहती हैं जिस प्रकार हो सके इस शत्रु को खत्म कर दें, चाहे ताड़ना देकर खत्म करना पड़े, चाहे हमें लाड से प्यार से खत्म करना पड़े। हम अपने साक्षी आप हैं कि ये मन रूपी बच्चा हमारा कैसे खत्म होगा, कैसे हमें ये भगाना, गलियों में छलांगे लगवानी, कब ये बंद करेगा और कैसे करेगा। युक्ति से मुक्ति, युक्ति से लेते जाएं और मुक्ति पाते जाएं, फिर उससे किसी अवस्था में भी भय नहीं रहेगा। देखो ये मन ही तो हमें आज तक भय, आज मैंने ये वर्त नहीं रखा ना, अनर्थ थी वैसे, ये तो सारी परंपरा रीत चल दी हम दी गई। अब ये भाव कहाँ आया? सबसे पहले मन के अंदर आया ना, मन में आया ना। अब मन से हमने भय के कारण उस परंपरा को आगे चालू रखा। अगर कोई बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, होते भी इसी घर के हैं, फिर कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। ये मन की मनोत है, हमारी कल्पना है, हमने बनाई है, उसने थोड़ी बनाई है। उस परमात्मा ने क्या शरीर के साथ ये मनोत वाली कल्पनाएं साथ दी थी? नहीं दी थी। हमने, ये मनुष्य की देन है, ये जीव की देन है। तो अब तो गुरुदेव कह रहे हैं नर से नारायण बन। अब जब नर से नारायण बनने चले हैं तो जीवों वाली कल्पना, जो जीव का बनाया हुआ था, उसको छोड़ते जाएं आराम से, उसमें कोई शंका ना आए। अब जैसे शंकावादी को कितनी शंकाएं हो रही हैं ना, तो वो सारी अपनी है, निवारण होता जाए। अब उसके साथ हम अपना काम, जैसे ही हमारा ये श्री विचार सागर दर्पण खत्म हो तो हमारा काम भी बन जाए। इसी संकल्प के साथ इसको श्रवण करना है हमें। इसी संकल्प के साथ ये दृढ़ता लानी है कि जैसे ये पूरा होगा, समाप्ति पे ये आता जाएगा, ऐसे ही इस शरीर की समाप्ति भी होती जाएगी। जो हम संकल्प लेकर श्रवण करते हैं ना, वो हमारा फलीभूत होता है। अब से यही संकल्प रखना बुद्धि में दृढ़ करके। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, निवारण होता जाएगा, अपनी स्थिति को भी देखते रहना है, कैसे हमारी स्थिति है। अब हमारी स्थिति पहले जितनी है, जब हमने पहले शुरू में किया था, 1 महीने से तो ज़्यादा हो गया है ना इसको शुरू किया हुआ, है ना। अपना कंपैरिजन करो। गुरुदेव कहते हैं फूल मसलने में देर नहीं लगती। अब हम अपना निरीक्षण साथ के साथ करते चलेंगे कि 1 महीने में क्या इसने उन्नति की, क्या इसने आगे चला, कि अभी तक भी वो विपरीत भावना आती है, वो शंका उठती है। साथ के साथ ही पक्की दृढ़ता के साथ, जैसे ही इसकी समाप्ति होगी मेरा भी काम बन जाएगा। पक्की दृढ़ता और श्रद्धा और समर्पण गुरुदेव के प्रति अपना जैसे जैसे बनता जाएगा, वैसे वैसे फल मिलता जाएगा। इसका फल उदाहरण ही है। इतने जन्मों से हम भटक रहे थे, चलो मान लो 5-6 महीने इसको लग जाएंगे तो भी सौदा सस्ता है। अगर 5-6 महीनों में भी हमारे वो वाली स्थिति आ जाती है तो कोई घाटा नहीं है। नहीं तो हमने तो जन्म के जन्म खत्म कर दिए इस सौदे में। अब की बार सच्चा सौदा करना है, पक्की दृढ़ता के साथ करना है, फिर किसी भी अवस्था में भय नहीं लगेगा। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो परदेश में मनुष्य को नाना प्रकार के लाभ होते हैं, उनमें से कुछ थोड़े थोड़े से यहाँ लिखे जा रहे हैं। अब परदेश में
अब परदेश क्या, ये शरीर, अब इस शरीर में थोड़े से लाभ होते हैं। अब लाभ कौन से होते हैं, कल देख के आना। साधन, साधन क्या हमें लाभ दे रहा है ना, ये कल, ये हमारा होमवर्क है, ये देख के आएंगे भी। ये साधन, साधन भी तो जरूरी है ना, साधन के बिना भी तो हम नहीं कर सकते। तो ये साधन, ये परदेश से हमें जो लाभ हो रहे हैं उसको भी इग्नोर नहीं करना है ना, उसको भी तो इग्नोर नहीं करना है ना, क्योंकि हिंको इतना हाथ फेर दे अपना काम करवे सो, नहीं तो हमारा काम कैसे होगा। थोड़ी बहुत ही चापलूसी इसकी भी कर दो, क्या घाटा है, तक बात करती तो आ रही हैं, चापलूसी करने में तो हम शेर हैं। ये हमारा होमवर्क है, इसको देख के आएंगे कि इसके अब क्या कौन से हैं थोड़े से लाभ, वो हम देख के कल करेंगे फिर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।